श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जनवरी 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ महीने की संकट चौथ व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 जनवरी संकट चौथ व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के शुक्रवार संकट चौथ व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के शुक्रवार संकट चौथ व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के शुक्रवार संकट चौथ व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार संकट चौथ व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 गेहूं के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार संकट चौथ व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार संकट चौथ व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस शुक्रवार संकट चौथ की तिथि पर ही करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है आपको मात्र 5 गेहूं के दानों से करना है। आपके बच्चों को तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वह जो भी कार्य करेंगे निश्चित ही उन्हें उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो इसीलिए आपको यह 5 गेहूं के दानों वाला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चों की जो मन की मनोकामना है, मन की जो इच्छाएं हैं वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो सभी माताओं को एक उपाय करना है जिससे कि उनकी जो हर मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाए। और तीसरा जो उपाय है बहुत ही सुंदर सा होने वाला है। माताएं भी ये उपाय कर सकती हैं, साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। देखिए, यह जो उपाय है धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से वह धन नहीं आएगा, सुख शांति वाला वह धन आएगा। देखिए दोस्तों, आज के जो तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए, यह जो गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो जल का पात्र है इसे आपको अपने दूसरे हाथ में लेना है, और इन दोनों ही सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, और संकट चौथ की तिथि पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। तो रात्रि में यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं, क्योंकि संकट चौथ की तिथि है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये 5 ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं, और इन 4 गेहूं के दानों को आपको अपने सिद्धत में रखना है, और आपको ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इन 4 गेहूं के दानों को
आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखी चीजें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। तो 4 गेहूं के दानों को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब ये जो 4 गेहूं के दान हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित कर देने हैं। यानी कि शिवलिंग पर जहां गणेश जी विराजमान होते हैं वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, यह मेरी बात सुने और इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह कार्य इसका प्रारंभ हो जाए और इससे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत ही अधिक कर रहा है, लेकिन इससे पर्याप्त मात्रा में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी जो यह मेहनत है यह सफल हो। यदि यह पढ़ता नहीं है तो इससे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 4 गेहूं के दान है इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। इसके बाद आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम गेहूं का दाना बचा था इसे आपको उस पात्र के अंदर ही डाल देना होगा। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए समर्पित कर देना होगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है आपके बच्चों से जुड़ी हुई वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए, यदि आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको बोल देना है, या फिर आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको बोल देना है। तो विशेष कर जो उपाय हैं आपको अपने बच्चों के लिए ही करना है। इस प्रकार से आपको शुक्रवार संकट चौथ की तिथि पर यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चावल यानी कि 7 अक्षत के दाने लेने होंगे। इसी के साथ में आपको गणेश जी को जो सबसे प्रिय होती है यानी कि जो धुर्वा घास होती है, मात्र आपको एक धुर्वा घास लेनी है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर ही शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस शुक्रवार संकट चौथ व्रत पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके बच्चों की जो भी अधूरी मनोकामना है यह परिपूर्ण हो जाए, ऐसे भाव रखते हुए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर इसके बाद जो आपके पास दुर्वा घास है इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है, और आपके पास जो अंत में एक बेल पत्र है इसे भी आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जल का पात्र तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाते हैं, बेल पत्र रह जाती हैं, किसी भी प्रकार की यदि सामग्री रह जाती है तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं। देखिए, जैसे ही ये जल लिंग पर पड़ेगा उसके बाद जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो वहां पर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली रखनी है और आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी कामना है, चाहे आप चाहते हैं कि यदि आपका जो बच्चा है वह सुधर जाए, यदि वह गलत संगत में है उसकी जो संगत है वह सुधर जाए, ऐसे भाव रखते हुए और इस प्रकार से कामना करते हुए आपको अपना जो सीधा हाथ है वह जलाधारी के वहां पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है आपके बच्चों से जुड़ी हुई उसे आपको बोल देना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही खास है।
इस उपाय को भी आपको इस शुक्रवार संकट चौथ की तिथि पर अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है इसे घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए, जो आप 5 दुर्वा घास लेंगे उसका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि गणेश जी की कृपा से आपके पास जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा, यानी कि किसी भी गलत कार्य से धन आना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 5 दुर्वा घास का यह बंडल तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब इस दुर्वा घास के बंडल को सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। जब भी आप इस दुर्वा घास के बंडल को स्पर्श करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आए, घर में जो भी धन आएगा वह सत्य मार्ग का आएगा। ऐसी आपको कामना करनी है। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो दुर्वा घास का बंडल है इसे आपको शिवलिंग के वहां से उठा लेनी है। अब इस दुर्वा घास के बंडल को सीधे आपको लेकर के आ जाना है अपने घर। अब देखिए दोस्तों, घर लेकर के आने के बाद आपके पास जो दुर्वा घास का बंडल है, सबसे पहले तो इसे आपको आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है और उसकी जो दहलीज होती है वहां पर आपको इस दुर्वा घास के बंडल को स्पर्श करवाना है। देखिए, जब भी आप मुख्य द्वार की दहलीज की वहां पर स्पर्श करवाएंगे तो आपको अपने मुख्य द्वार की वहां पर थोड़ी सी साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद ही आपको ये दुर्वा घास स्पर्श करवानी। अब आपको अपने मुख्य द्वार से अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। आपके घर में जहां कभी तिजोरी, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं, वहां पर आपको इस दुर्वा घास के बंडल को रख देना होगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आएगा। आपके घर में जो भी धन के आवक है वह भी सुख समृद्धि के साथ आएगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि ही प्राप्त करवाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार की शुक्रवार संकट चौथ तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।